दिल्ली विधानसभा चुनाव में न केवल आम आदमी पार्टी को हार मिली बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल सितंबर महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत मिलने के कुछ दिन बाद ही यह फैसला किया था। जब केजरीवाल जेल में थे तो विपक्षी पार्टियां उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी और तंज कस रही थी कि दिल्ली की सरकार जेल से चल रही है। तब केजरीवाल ने इन मांगों को अनसुना कर दिया था। केजरीवाल पिछले साल 21 मार्च को जेल गए थे और वह 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था। तब विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि विरोधियों को निशाने पर लेने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की आबकारी नीति, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था, में कथित अनियमितताओं के मामले में 6 महीने जेल में रहे थे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए केजरीवाल ने कहा था, मैंने जनता की अदालत में जाने का फैसला किया है। जनता ही बताएगी कि मैं ईमानदार हूं या नहीं। अब दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। वह फैसला किसी के बेईमान और ईमानदार होने से ज़्यादा यह है कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि कोई बीजेपी से होगा। केजरीवाल को शायद ये अंदाजा ही नहीं था कि इस इस्तीफे के बाद उन्हें 2030 के अगले चुनाव तक इंतजार करना होगा। दरअसल केजरीवाल ने राजनीति में दस्तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए दी थी। केजरीवाल अपनी पार्टी और खुद के कट्टर ईमानदार होने का दावा करते रहे हैं। ऐसे में जब भ्रष्टाचार के मामले में वह जेल गए तो उनकी छवि के बिल्कुल उलट था। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा को स्पष्ट बहुमत, आपने 40 सीटें गंवाई। भाजपा को 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटों का फायदा। आइए जानते हैं दिल्ली चुनाव नतीजे विस्तार से। भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। भाजपा ने 1993 में 49 सीटें यानी 2/3 बहुमत हासिल किया था। 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनाए गए थे। 1998 के बाद कांग्रेस ने 15 साल राज किया। इसके बाद 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस बार भाजपा की 71% स्ट्राइक के साथ 40 सीटें बढ़ी। पार्टी ने 68 पर चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीती। वहीं आपको 40 सीटों का नुकसान हुआ। आपका स्ट्राइक रेट 31% रहा। भाजपा ने पिछले चुनाव 2020 के मुकाबले वोट शेयर में 9% से ज़्यादा का इजाफा किया। वहीं आपको करीब 10% का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली लेकिन वोट शेयर में 2% बढ़ाने में कामयाब रही। 2020 में भाजपा ने महज 8 सीटें जीती थी। 2025 में 6 गुना ज़्यादा यानी 48 से ज़्यादा सीटों पर जीती। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर 20 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। इन्हें मिले वोट 3 अंक तक भी नहीं पहुंच सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के अनुसार कांग्रेस के 70 में से 68 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों से हराया, जबकि संदीप दीक्षित को 4568 वोट ही मिले। भाजपा के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव में जीत गए हैं। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा और मोतीनगर से हरीश खुराना। प्रवेश पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और खुराना पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हैं। कांग्रेस फिर 0, लेकिन 14 सीटों पर आपको हरवाया। कांग्रेस दिल्ली में 0 थी, 0 ही रही, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर हरवा दिया। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस के मिले वोटों से कम है। यानी अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 हो जाती और बीजेपी 34 सीटों पर सिमट सकती थी। बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए थी। आइए जानते हैं आपकी हार की मुख्य वजह क्या रही। करप्शन के आरोप लगे, 177 दिन जेल में रहे केजरीवाल। शराब नीति केस में कुल 177 दिन जेल में रहे। बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में इसे मुद्दा बनाया। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे और बीजेपी ने उन्हें बार बार कट्टर बेईमान कहा। सरकारी बंगले, शीश महल पर नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। केजरीवाल के सरकारी बंगले के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने को बीजेपी ने मुख्य मुद्दा बनाया। चुनाव के पहले इसे शीश महल कहकर प्रचारित किया। मोदी ने हर चुनावी रैली में इसका जिक्र किया। केजरीवाल के खिलाफ मोदी खुद चेहरा बने। बीजेपी ने इस चुनाव को पीएम मोदी बनाम केजरीवाल बनाया। प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर वोट मांगे। 29 जनवरी को करतार नगर की रैली में पीएम ने साफ तौर पर कहा,
दिल्ली में मोदी को सेवा करने का मौका दीजिए। केंद्र ने वोटिंग से 3 दिन पहले 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री किया। दिल्ली में 67% आबादी मिडिल क्लास है। पिछले चुनाव में मिडिल क्लास ने आपको एक तरफा वोट किया था। इस बार बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में मिडिल क्लास को टारगेट किया। महिलाओं और बुजुर्गों को आर्थिक मदद का ऐलान किया। मोदी समेत भाजपा ने हर रैली में कहा, हम मौजूदा सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेंगे। वहीं आपने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का ऐलान किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं और 60 से 70 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपये देने का ऐलान किया है। 67% उम्मीदवार बदल दिए। बीजेपी ने इस बार कुल 68 उम्मीदवार उतारे। इसने पिछले चुनाव वाले 46 प्रत्याशी बदल दिए। इनमें एक विधायक भी शामिल है, यानी बीजेपी ने 67% कैंडिडेट बदल दिए। दिल्ली में जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आप कार्यालय में हार के बाद सन्नाटा रहा। काउंटिंग के दौरान कुछ लोग ही देखे गए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, यहाँ भी सन्नाटा रहा। सुबह जरूर कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन बाद में एक एक कर सब चले गए। 2 विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे भी आज आए। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,636 वोट से हराया। उधर तमिलनाडु की इरोड ईस्ट विधानसभा सीट पर डीएमके प्रत्याशी चंद्र कुमार वीसी ने जीत दर्ज की। उन्होंने नाम तमिलर कांची की एमके सीता लक्ष्मी को हराया।